आगे बढ़ते हैं, वादी कश्मीर के हवाले से एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट कैंसर बीमारी को लेकर है, जिसमें बताया गया है कि वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 91,510 अफराद कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। और इस साल इस साल यानी 2022 में 4,817 मरीजों का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 91,510 मरीजों का इलाज मुआलजा किया गया, जिनमें 29,272 मेडिकल ऑन्कोलॉजी, 9,217 सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, 15,668 रेडियोथेरेपी, 26,753 हीमोटोलॉजी, जबकि इनमें शोबा न्यूक्लियर मेडिसिन के 10,580 मरीज भी शामिल है। इधर सिकमत सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि 4,817 नए मरीजों में 2,533 मेडिकल ऑन्कोलॉजी, 860 सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, 877 रेडियोथेरेपी, 372 हीमोटोलॉजी, जबकि न्यूक्लियर मेडिसिन में 175 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई है। डॉक्टर साहब इस कैंसर रिपोर्ट को लेकर हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सवाल सीधा यही रहेगा कि क्या ये आंकड़े जो मैंने आपके सामने रखे, क्या ये चौंका देने वाले आंकड़े नहीं है, और साथ ही साथ ये भी क्या वजह है कि वादी कश्मीर में कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया। बेसिकली अगर देखा जाए ये जो कैंसर है, सिंस लास्ट 10 ईयर, अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो बहुत कम था। बिल्कुल। लेकिन 10 साल में ये जो आंकड़े आ गए हैं, जो अराउंड 1 लाख के करीब है, अगर देखा जाए ये और कम है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको हमने स्क्रीन किया है। बिल्कुल। बट इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे वजूहात है। ये क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई है। खाने पीने का जो अनहेल्दी जो फूड है वो हम खा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है कि जैसे हम तेल खाते हैं या जितने भी खाने के जो चीजें हैं, तो उनमें मिलावट बहुत ज्यादा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें, स्मोकिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। स्मोकिंग इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन, और इसके बहुत सारे वजूहत है, जिनकी वजह से ये देखा गया है कि कश्मीर में जहां पर एक एक्स्ट्रा कैंसर जो है वो कांगड़ी कैंसर, वो उसका भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर ओवरऑल देखा जाए, जो मेन जो रीजन है इसका वो है अनहेल्दी फूड। तो अनहेल्दी फूड पर हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे कार्सिनोजेनिक इसमें एलिमेंट्स होते हैं जिससे कैंसर होता है। तो यही बहुत इसका बड़ा वजह जो है यही है कि अनहेल्दी फूड। डॉक्टर साहब, ये जो कांगड़ी कैंसर को लेकर आपने बात की, इसके बारे में बताइए कि किस तरह का ये की बीमारी है, किस तरह इससे कैंसर फैल सकता है? बिल्कुल, ये बीमारी जो है ये खाली कश्मीर में ही पाई जाती है एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पर विंटर आ रहे हैं, आजकल विंटर चल रहे हैं, और इसमें कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग। और वो उनकी जो वो कांगड़ी बिल्कुल साथ रखते हैं, गर्म होता है, तो उसकी वजह से स्किन जल जाती है, फिर उसमें एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो जाती है, और फाइनली ये लैंड हो जाता है इन कार्सिनोजेनिक में, तो कैंसर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि अब इस पर काबू कैसे पाया जा सके? बिल्कुल, इस पर एक चीज है कि जैसे ही किसी को ये लगे कोई सिम्टम्स है, तो अगर देखा जाए जो जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स है, हमें चाहे कि जितने भी औरतें हैं, फीमेल जितने हैं, वो अपने आप को खुद स्क्रीन करें। बिल्कुल। अगर उनको कोई एबनॉर्मल चीज लगे, कहीं ग्रोथ हो रही है, या कहीं गिट्ठी सी बन गई है, या स्वेलिंग हो रही है, या पेन हो रहा है, या डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड निकल रहा है निपल से, तो उस अवस्था में उनको डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए। और अगर अर्ली स्टेज पर उसको कंट्रोल किया जाएगा तो 100% उसका ट्रीटमेंट है। बट अगर लेटर स्टेज पर जब उससे जैसे मेटास्टेसिस होंगे, बाकी चीजें होंगी, तो उसके बाद इसका कोई इलाज है नहीं। तो मेरी गुजारिश लोगों से यही है कि जैसे उनको कोई भी सिम्टम लगे एबनॉर्मल, जैसे वेट लॉस हो रहा है, या खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ वजन कम हो रहा है, तो जो भी कोई उनको लगे वो जल्द हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स के बारे में बताइएगा कि क्या इसके सिम्टम्स है, और किस तरह से पता चलेगा कि क्या इसका इनिशियल स्टेज है, फाइनल स्टेज है, और मिडिल स्टेज, इस बारे में बताइए। बिल्कुल, बेसिकली अगर देखा जाए इसके सिम्टम्स पहले नहीं होते, जिसकी वजह से मिसडायग्नोज होता है, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं होता है, इसमें कोई फीवर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बट क्योंकि कैंसर जितने भी है ये लेट स्टेज में पता चल जाता है। सो बेटर ये है, अगर कोई भी सिम्टम, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होगा, उसको पेन होगा, स्वेलिंग होगी, या गिट्ठी सी बन गई होगी, तो वो अगर खुद
देख कर वो स्क्रीन कर सकते हैं. अगर कुछ एबनॉर्मल है तो वो हॉस्पिटल जाए. और इसके अलावा जो बाकी कैंसर्स है वो लेटर स्टेज में, यानी वो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी सिम्टम्स ग्रो करते हैं. जैसे पेन हो रही है, वजन कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब सिम्टम्स है इसके. लेकिन वो लेटर स्टेज पर, अर्ली स्टेज पर बेसिकली यही वजह है कि इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि सिम्टम्स कुछ नहीं होते. इंसान सोचता है मैं नॉर्मल था, लेकिन जब टाइम हो जाता है फिर उसके सिम्टम्स मेटास्टासिस हो जाते हैं, दूसरे जगहों पर फैल जाते हैं, तो उनको लग रहा है जैसे छाती खराब हो गई है, खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, खून आ रहा है. तो लेकिन ये लेटर स्टेज में ये सिम्टम्स है. तो हर एक को चाहिए, अगर किसी को कोई भी एबनॉर्मलिटी लगे, नॉर्मल रूटीन से एबनॉर्मल लगे, वो जाके स्क्रीन करा दे. और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सुविधा है, वहां पर एक सेंटर है जहां पर ये टेस्ट हो सकता है और जहां पर ये अर्ली डायग्नोज हो सकते हैं. वहां हमारे 2 काउंसलर्स भी है, वो काउंसलिंग भी करते हैं इसके बारे में. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब. तो ये थे हमारे डॉक्टर मसरत इकबाल हमारे साथ है, जो कैंसर के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे. तो इनका ये कहना था कि कैंसर को लेकर वादी कश्मीर में केस बढ़ते जा रहे हैं और इस हवाले से लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है. आगे बढ़ता है इधर